आज बड़ा सौभाग्य का मेरे जीवन में बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज मेरे कि 4-5 साल पहले स्वामी जी के मैं संपर्क में आया और उसके बाद 3 साल मुझे बिठूर में वृद्धाश्रम शुरू किए हो गया, बल्कि किराए की बिल्डिंग में लेके 3 साल चलाया और आप सबके आशीर्वाद से प्रभु ने पार की नैया। और आज ये ध्रुव टीला बिठूर में ध्रुव टीला स्थित हनुमान मंदिर में ये आश्रम मिला विगत 3 महीने पहले। तब से इसकी मरम्मत और सब करते हुए 1 महीने 2 दिन हो गए, यहाँ शिफ्ट भी हो गए और बहुत ही सुंदर ये स्थान भी है। और आज इसी मौके पे आज अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी महादेव बाबा जी का आगमन हुआ और उनके साथ में आप स्वामी हरदासानंद जी जो है इंग्लैंड से और स्वामी प्रबुद्धानंद जी, आप दोनों लोग भी साथ में आए। और बाबा जी से जो है हम चाहेंगे कि इस ओम शक्ति धाम गौशाला एवं वृद्धाश्रम गौशाला जबकि ककवन में स्थित है और वृद्धाश्रम ये बिठूर में ध्रुव टीला पे स्थित है। यहाँ पे आए आप, कुछ आशीर्वाद यहाँ की संस्था के बारे में, वृद्धजनों के बारे में। नहीं ऐसे बस सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है गौ गंगा गायत्री, और इस परंपरा में जो हमारी ये परंपरा है यह सेवा परम धर्म इसका है। और जो है मैं जो हमारी ये ककवन में गौशाला है और यहाँ पे ध्रुव टीला बिठूर में जो हमारा ये मैं वृद्धाश्रम आया हूँ ध्रुव टीला पर, और यहाँ के व्यवस्थापक श्री विजय जी से मिला और माताओं की स्थिति और जो है सबसे मिलकर बड़ा खुशी हो रहा है। और हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है गौ गंगा गायत्री, तो हमारी संस्कृति सेवा आधारित है। और कई लोग कहते हैं जैसे कि 33 करोड़ देवी देवता हैं आपके वहाँ। हमसे किसी ने पूछा अभी कि आपके वहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इसमें 33 कोटि शब्द आया है, कोटि मतलब प्रकार। लेकिन इसका तात्पर्य ये होता है हमारे वहाँ जो है सभी माताओं के नाम के आगे देवी सब जुड़ा होता है। देवी क्यों? क्योंकि माता को हम साधारण समझते नहीं, उसको देवी समझते हैं। इसका मतलब हम जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो बालक को कन्हैया बनाकर उसका पूजन करते हैं। जब दुर्गा पूजा आता है तो नन्ही कंजिकाओं को हम पूजन करते हैं। और इसी प्रकार से जब समय समय पे अतिथि आता है तो अतिथि देवो भव कहते हैं हम सूर्य देव की पूजा करते हैं, हम पीपल में जल चढ़ाते हैं, हम नीम तुलसी की पूजा करते हैं, हम वृद्ध की पूजा करते हैं क्योंकि वृद्ध माता पिता मातृ देवो भव पितृ देवो भव। तो देखा जाए तो हमारे वहाँ कंकर कंकर शंकर, हम गंगा मैया की पूजा करते हैं, हम धरती मैया की पूजा करते हैं, हम चांद की पूजा करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जिसकी हम पूजा नहीं करते। सेवा परम धर्म है हमारे वहाँ। और इसलिए और जब हमारे वहाँ कोई समाज में कोई किसी भी तरह से परेशान हो, दुखी हो या फिर उसको निराश्रित हो, जिसका कोई आश्रय ना हो, और ऐसे समय में हमें सेवा और सहयोग करने के लिए हमारा सनातन धर्म हमें कहता है। और इसी में पुण्य है, इसी में महानता है। और हर एक में जीव जंतु पशु पक्षी सबके प्रति स्नेह हो, सेवा हो और सब में ईश्वर को देखने की क्षमता हो, ईश्वर को देखने की वृत्ति हो। और इसी को अध्यात्म कहते हैं कि और यह आध्यात्मिकता यह अध्यात्म से ही उत्पन्न होता है। तो आज हम आए और मुझे बड़ी खुशी है यहाँ पे। और हमारे विजय जी ककवन में गौशाला भी चला रहे हैं। और मैं गौशाले की स्थिति, हमारे संत जन वहाँ गए और उन्होंने देखा बहुत अच्छी स्थिति है और गौ माता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है और सेवा उनका पानी हो रहा है। और गौ माता आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन मैं ये कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है गौ माता की सेवा किए
और जब हमारे सृष्टि के नायक कृष्णं वंदे जगत गुरुम भगवान श्री कृष्ण जब गौ माता की सेवा कर रहे हैं, इसका अभिप्राय है कि गौ माता का बहुत विशेष महत्व है और हमारे यज्ञ उन्हीं से सफल होते हैं। हमारे जीवन में कहते हैं जो ये परमाणु बम है और जब इसका कहीं पे इसका विस्फोट होता है तो इसमें से बहुत सारा रेडिएशन निकलता है, ऐसी नकारात्मक तरंगे जो मनुष्य के जीवन के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित करती हैं। तो ऐसे समय में कुछ भी कर लो तो उन दुष्प्रभाव से उनके बचा नहीं जा सकता। लेकिन जर्मन के और जापान के वैज्ञानिकों ने जब बहुत शोध किया तो पाया कि भारतीय जो देसी गौ माता है उसके गोबर में एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, ऐसा कि यदि उसे आप शरीर में लगाते हैं तो आप परमाणु बम के रेडिएशन से भी, उसके दुष्प्रभाव से भी बच सकते हैं। तो और गौमूत्र का 500 बीमारियों की दवा है। अमेरिका ने बहुत इसका पेटेंट करवाया, इसके महत्व को जाना। और यहाँ पर एक बात थोड़ा सा मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे भारत के लोग ही अपनी सभ्यता संस्कृति को समझ नहीं रहे हैं और गायत्री रसायन यानी गौमूत्र के रहस्य को नहीं समझते, उसको साधारण समझते हैं। ये अमृत की तरह है। अगर हम थोड़ा थोड़ा उसका अर्क विधि से थोड़ा थोड़ा रोज़ सेवन करते हैं तो हमें स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल प्रभाव मिलता है और बहुत अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता है गौमूत्र में। तो इसलिए और ऐसा तभी संभव है जब हम गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता जहाँ रहती वहाँ भूत प्रेत नहीं आते। गौ माता का अगर आप उनका सहलाते रहें उनको रोज़ सुबह शाम तो आपको बीपी में बहुत आराम मिलेगा। तो इतने गुणों से समृद्ध हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि उनके ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी तो और उनके अंदर सारे देवी देवता हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि वो देवी देवता कैसे हैं। गौ के लार में गुण है, गौ के दूध में गुण है, घी में गुण है, दही में गुण है, गोबर में, गौमूत्र में। और वो जहाँ पर वो क्योंकि वो एक बहुत श्रेष्ठ चिंतन करती हैं तो उसका सकारात्मक चिंतन। अब देखिए आजकल लोग जागृत होने लगे हैं और वास्तु के ऊपर बहुत ज़्यादा शोध लोग कर रहे हैं। और वास्तु में बताया जाता है यदि वास्तु में आपके मकान में कुछ बनने में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है, कोई समस्या है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? कोई मकान तो तोड़ेगा नहीं, बन गया है तो उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 3 मुख्य चीज़ें बताई गई हैं। पहला बताया गया है कि एक्वेरियम, मछली पालन, एक्वेरियम लगा लें। दूसरा बताया गया है कि ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित होकर ईश्वर का ध्यान करना। और तीसरा बताया गया है कि गौ माता का सेवा करना। क्योंकि गौ के अंदर एक विशेष गुण ये है कि अगर कहीं पे गौ माता हो तो वहाँ के यदि वास्तु दोष हो तो वो भी दूर होते हैं। इसलिए मैं इस संस्था को और विजय जी को और उनके सहयोगी टीम को, यहाँ पे जो समस्त जन है, सबको बहुत बहुत साधुवाद बधाई देता हूँ और इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ऐसी महान कार्य हमारे भारत भूमि पे और आध्यात्मिक तीर्थ बिठूर धाम में ये कार्य संपन्न कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, सेवा में जुटे हुए हैं। और बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएँ और बधाई संदेश कि आप निरंतर ऐसे कार्य में जुटे रहें। और समाज को भी ये चाहिए कि ऐसे महान कार्य में, चूँकि यहाँ वृद्धाश्रम भी है, हमारी वृद्ध माता और बुजुर्गजन यहाँ पर हैं और उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं, तो समाज के प्रबुद्ध जन को और समृद्ध जन को निरंतर ऐसे जगहों पे, गौशाला हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, अनाथाश्रम हुआ, इन सब जगह पे सेवा रत होना चाहिए। और जो सेवा है उसी में मेवा है। और इसलिए आर्थिक रूप से सहयोग भी करें और जिससे इन कार्यों में सुगमता मिले। जय श्री राम, हर हर महादेव। माता अंजनी थी ऐसे कि श्रेष्ठ व्यक्तित्व का जन्म देना अपने अंदर और खूब अच्छे से माता पिता की सेवा करना है, गुरुजनों की सेवा करना है ना। और हमेशा कभी कमज़ोर नहीं बनना, अबला नहीं बनना, सबला बनना है। जब महिषासुर आया तो उसने सोचा नारी तो अबला है, लेकिन माता दुर्गा ने दिखा दिया नारी अबला नहीं सबला है, तो सबला बनकर दिखाना है। हमें किसी से सहायता नहीं, खुद हम मजबूत हों। ठीक है। इजराइल के अंदर एक लड़की जा रही थी तो उसको एक लड़का छेड़ दिया। उसने ट्रे अपना रखा और उसके पश्चात उसको जोरदार थप्पड़ लगाया तो 4-5 लड़के उसके तरफ से लड़ने आ गए। चारों पांचों को ऐसा जूड़े कराठे किया उसने, उस मार धाड़ किया, सबको गिरा दिया। ठीक है। तो ऐसा बनना है कि हमें किसी को बुलाना ना पड़े, खुद
और जहाँ सेवा हो वहाँ विनम्र भी हो जाना, झुक भी जाना है, ठीक है। जहाँ झुकने की बात है वहाँ झुक भी जाएंगे, लेकिन राक्षस के सामने फिर हम चंडी बन जाएंगे।